सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कला वर्ग स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है प्राचीन काव्य, इसके या अंक योजना पर अपन चर्चा करेंगे। और आज अपन एक टॉपिक इसमें से कंप्लीट करेंगे। अंक योजना क्या है इसकी? 100 नंबर का पेपर होता है, ये 3 घंटे का, जिसमें 3 प्रश्न देख लीजिए। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक व्याख्या से संबंधित, 3 प्रश्न आलोचनात्मक आएंगे और 1 प्रश्न काव्य शास्त्र से संबंधित आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम काव्य शास्त्र से संबंधित विषय सामग्री का अध्ययन करेंगे, जो कि 10 अंक की है। ठीक है, तो काव्य शास्त्र को अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, काव्य शास्त्र के अंतर्गत ये टॉपिक रखे गए हैं अपने लिए। ठीक है, काव्य शास्त्र में अपन को काव्य गुण पढ़ने हैं, काव्य दोष पढ़ने हैं, शब्द शक्ति पढ़नी है, रीति पढ़नी है और अलंकार पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज अपन काव्य शास्त्र के अंदर काव्य गुणों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, काव्य गुण क्या होते हैं, काव्य गुण के भेद क्या हैं, इस प्रकार की सब बातों पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करके जाएं, ताकि उत्साहवर्धन होता है उससे। काव्य गुण, चलिए सबसे पहले काव्य गुण क्या है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सच्च चरित्रता, उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि गुण होते हैं। जैसे एक मनुष्य के अंदर मानवीय गुण पाए जाते हैं, जैसे शूरवीरता होती है, सच्चरित्रता होती है, उदारता होती है, करुणा होती है, प्रेम होता है, परोपकार होता है। ये सारी मानवीय गुण हैं। ठीक इसी प्रकार से जो काव्य होते हैं उसके अंदर भी प्रसाद, ओज और माधुर्य ये गुण पाए जाते हैं। अतएव जैसे चारित्रिक गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य में भी इन गुणों का संचार होने से उसके आत्म तत्व या रस में दिव्य चमक सी आ जाती है। ठीक है, सामान्यतः आचार्य वामन द्वारा प्रवर्तित रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय कहा जाता है, मतलब रीति को ही गुण कहा जाता है। अब रीति क्या होती है, ये भी टॉपिक दे रखा है अपन को, जब इसको पढ़ेंगे जब पता चल जाएगा आपको। तो रीति और गुण ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, है ना। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य वामन कह रहे हैं। आचार्य वामन ने गुण को स्पष्ट करते हुए स्वरचित काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ में लिखा है, काव्या शोभायाः कर्तारि धर्माः गुणाः तदतिशय हेत वस्व अलंकारः, है ना। इसका मतलब क्या है? अर्थात शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है। शब्द और अर्थ के शोभा कारक को, मतलब जो शोभा बढ़ाने के लिए काम करता है, शोभा कारक को, धर्म को गुण कहा जाता है। वामन के अनुसार गुण काव्य के नित्य धर्म है, काव्य के नित्य धर्म है। इनकी अनुपस्थिति में काव्य का अस्तित्व असंभव है। अगर गुण नहीं होंगे तो काव्य किसी काम का नहीं होगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो रहा आचार्य वामन द्वारा काव्य गुण क्या होते हैं। काव्य मतलब तो आप समझते, गुण क्या होते हैं वो आपको बता दिया। ठीक है, तो उसमें अगर आप ये वाला श्लोक याद कर लेते हैं आचार्य वामन द्वारा गुण को स्पष्ट करते हुए, तो बहुत अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है काव्य गुण के भेद। तो काव्य गुण के भेद करने में विभिन्न विद्वानों के मध्य बहुत सब उनके मध्य भी भेद है। ठीक है, तो काव्य गुण के भेद अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताए। जैसे आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 प्रकार के गुण बताए हैं। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता और कांति, ये 10 प्रकार के उन्होंने गुण बताए। वहीं आचार्य भामा ने समता, समाधि, श्लेष, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, कांति, माधुर्य और प्रसाद बताए। आचार्य दंडी भी
10 गुण बताते हैं इसके आचार्य विश्वनाथ, 3 गुण बताते हैं प्रसाद, ओज और माधुर्य, और आचार्य मम्मट प्रसाद, ओज और माधुर्य ये भी 3 बताते हैं। तो अपन क्या पढ़ेंगे, क्या हम 10 पढ़ेंगे, ये इतने सारे पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे? जिन गुणों को अधिकांश आचार्यों ने सम्मिलित करा है वो गुण है ये 3 गुण, प्रसाद, ओज और माधुर्य। अपन काव्य गुण के इन्हीं 3 भेदों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार अपन इसको यहाँ लिख लेते हैं ध्यान से कि काव्य गुण के भेद कितने होते हैं। आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट द्वारा 3 भेद होते हैं, एक तो प्रसाद, ओज और माधुर्य। प्रसाद गुण क्या होता है, ओज गुण क्या होता है, माधुर्य गुण क्या होता है, एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले नंबर लगाते हैं प्रसाद गुण का। तो प्रसाद का शाब्दिक अर्थ स्वच्छता, स्पष्टता और निर्मलता है। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वच्छता, स्पष्टता और निर्मलता। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। जिसको पढ़ो और अर्थ समझ में आ जाए तो वहाँ होता है प्रसाद गुण। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं, ठीक है। स्वच्छता एवं स्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। स्वच्छता और स्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। प्रसाद गुण में पांचाली रीति होती है। कौन सी रीति होती है? पांचाली रीति। अभी मैं इनके डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि परीक्षा हेतु ये वीडियो बनाई जा रही है, परीक्षा के उद्देश्य से ये वीडियो बनाई जा रही है। जब लेक्चर होगा तब मैं इस पर बिल्कुल टिप्पणी करूँगा। मम्मट के अनुसार प्रसाद गुण ऐसे धुले हुए वस्त्र के समान होता है जिसमें जल सहजता से व्याप्त हो जाता है, अथवा वह ऐसी सूखी लकड़ी के समान है जो तत्काल ही आग ग्रहण कर लेती है अथवा उसको फैला देती है। मतलब बहुत जल्दी इसको समझ में आ जाता है। ये जो प्रसाद गुण होता है वो सबके समझ में आ जाता है। यहाँ लिख रखा है प्रसाद गुण चित्त को व्याप्त और प्रसन्न करने वाला होता है। यह समस्त रचनाओं और रसों में रहता है। इसमें आए शब्द सुनते ही अर्थ के द्योतक होते हैं। मुख्यतः शांत रस और भक्ति रस की प्रधानता होती है। यमक अलंकार के सभी गुण प्रसाद गुण में आते हैं। एक उदाहरण देख लीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक विव्रतधारी बने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्पष्ट ही है, वाक्य में प्रभु से प्रार्थना की जा रही है। आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, है ना। इस प्रकार की बातें की जा रही है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ओज गुण क्या होता है? ठीक है, अपने ये 3 थे ना, प्रसाद, ओज और माधुर्य। प्रसाद हो गया है, अब ओज पर बढ़ते हैं। ओज गुण क्या होता है? तो देखिए, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है उसे ओज गुण कहते हैं। ठीक है, वो काव्य जो होता है ओज गुण युक्त काव्य कहलाता है। जैसे गौड़ी रीति की तरह इसमें संयुक्ताक्षरों, ट वर्गीय वर्णों, सामासिक पदों एवं रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है। वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना में ओज गुण ही अधिक पाया जाता है। जैसे एक इसके अंदर क्या ले लीजिए आप, उदाहरण ले लीजिए। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथे, हे द्रोण, क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। तो ये खतरनाक तरीके से कृष्ण जी की लगता है लाइनें हैं ये। मैं सत्य कहता हूँ सखे, है ना, सखे, और इस प्रकार के बातें कृष्ण जी, मतलब जो भी व्यक्तित्व है वो बड़ा ही गुस्से में लग रहा है और वो अपनी ताकत का परिचय दे रहा है जिसको भी कह रहा है। ये समझ में आ रहा है इसमें पढ़कर। ठीक है, अब लास्ट फाइनल है माधुर्य गुण। क्या होता है माधुर्य गुण?
हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुणा या शांति के भाव उत्पन्न होते हैं, वह माधुर्य गुण युक्त रचना मानी जाती है। वैदर्भी रीति की तरह इसमें संयुक्ताक्षर ट वर्गीय वर्णों एवं सामासिक पदों का पूर्ण अभाव पाया जाता है अथवा अत्यल्प प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत आदि रसों से युक्त रचनाओं में माधुर्य गुण पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, मेरे हृदय के हर्ष हाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के नाम का तो ध्यान था तुझको बड़ा। श्रृंगार, हास्य, करुण, करुण, शांत, शांत का यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये आप देख सकते हैं। तो आज अपन ने एक टॉपिक बड़े ही स्पष्टता से कंप्लीट करा है जिसका नाम था काव्य गुण। ठीक है, आगे अपन काव्य दोषों की बात करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करके जाएं। ठीक है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है एक बार कमेंट जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।